रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। राम रामाय नमः। लोग ना जाने इसे क्यों इतना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि जैसे कोई ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलो मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ashishsir Ashish. This is original Valmiki-Rāmāyaṇa Sri Ram Katha narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज का एपिसोड नंबर 109 अयोध्याकांड चल रहा है। उसमें 90वां सर्ग सेंटो 90 नवतितम सर्ग। कल हमने थोड़ी बात की थी कि धर्म क्या है। तो सत्य वही धर्म है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसीलिए तो हम बोलते हैं सत्य सनातन धर्म की जय। हर एक के रीति रिवाज अलग होते हैं, तो एक धर्म तो एक ही है, सत्य। क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए, पर अपने रीति रिवाज, अपनी मान्यताएं दूसरों पर थोपना, ये धर्म नहीं है, ये रीति रिवाज है। धर्म तो एक ही है, सत्य का पालन, राइटोनियसनेस, दैट इज़ द ट्रू रिलीजन। और अपने सत्य प्रतिज्ञा को, पिताजी की सत्य प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए ही राम भगवान वेंट टू एग्जाइल, यानी कि वनगमन कर रहे हैं। तो वही सत्य धर्म है। पिता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, जो कर्म है उनका वही धर्म है। असत्य या तो दुराग्रह या तो अपने वचन से फिर जाना, ये धर्म नहीं है। तो धर्म की ये कथा, पवित्र पावन कथा, श्री राम कथा का 109वां एपिसोड चल रहा है, हिंदी में एवं इंग्लिश में, बोथ विथ साइमल्टेनियसली। एंड ऑलरेडी गुजराती वाल्मीकि रामायण इज़ completed, the all links in the description. Hindi Ramayana, Valmiki Ramayana, all link is in description. And this Ramayana, all link in description. And Ramcharitmanas, All India आकाशवाणी रेडियो संगीतमय तुलसी रामायण का all links in description. शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मैंने अपना जीवन लक्ष्य नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है कि राम कथा के माध्यम से हर एक व्यक्ति तक पहुंचना, यही हमारा लक्ष्य है। तो शुरू करते हैं आज की श्री राम कथा, लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। 90वां सर्ग, सर्ग नंबर 90। भरत और भारद्वाज मुनि की भेंट एवं बातचीत तथा मुनि का अपने आश्रम पर ही ठहरने का आदेश देना। नवतितम सर्ग सेंटो 90। Leaving his party a couple of miles away on this side of the hermitage, Bharat enters it with Vasishtha and Satrughna. After exchange of compliments between sage Vasishtha and Bhardwaj, Bharat bows down at the feet of the latter, who inquires of his health and seeks to know his mind about Sri Ram. Bharat thereupon
remorsefully apprised him of his intention to bring Ram back from the forest and questions him about his whereabouts. To this, the sage replies that Sri Ram was sojourning on Mount Chitrakuta and advised Bharat to see the later the following morning. धर्म के ज्ञाता नरश्रेष्ठ भरत ने भारद्वाज आश्रम के पास पहुंचकर अपने साथ के सब लोगों को आश्रम से एक कोस दूर इधर ही ठहरा दिया था और अपने भी अस्त्र शस्त्र तथा राजोचित वस्त्र उतार कर वही रख दिए थे। केवल 2 रेशमी वस्त्र धारण करके पुरोहित को आगे किए हुए मंत्रियों के साथ पैदल ही वहाँ गए थे। Having reached the precincts of the hermitage of Bhardwaj and leaving all his people only a couple of miles away on this side of the hermitage, so as not to cause disturbance to the hermits living peacefully there, Bharat, as well among men for his part who know what is right, proceeded further with his counselor on foot, placing sage Vasishtha, his family priest, and ahead, and putting on only a pair of silk garments with lion's cloth and an outer covering, laying aside his weapons and ornaments, etc. आश्रम में प्रवेश करके जहाँ दूर से ही मुनिवर भारद्वाज जी का दर्शन होने लगा, वहीं उन्होंने उन मंत्रियों को खड़ा कर दिया और पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके वे पीछे पीछे ऋषि के पास गए। Bidding the aforesaid counselors stay behind, the moment the celebrated Bhardwaj was clearly in sight, Bharat, a season of Raghu, then proceeded at the heels of Vasishtha, his family priest. महर्षि वशिष्ठ को देखते ही महातपस्वी भारद्वाज आसन से उठ खड़े हुए और शिष्यों से शीघ्रतापूर्वक अर्घ्य ले आने को कहा। At the very sight of Vasishtha, Bhardwaj, who practiced great austerities, at once hurriedly rose from his seat, asking his pupils to fetch water to wash the hands of the distinguished guest with a Smriti text. फिर वे वशिष्ठ जी से मिले। तत्पश्चात भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महातेजस्वी भारद्वाज समझ गए कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। Uniting the embrace with Vasishtha and greeted by Bharat, the highly glorious sage inferred him to be a son of Dashrath. धर्मज्ञ ऋषि ने क्रमशः वशिष्ठ और भरत को अर्घ्य, पाद्य तथा फल आदि निवेदन करके उन दोनों को कुल का कुशल समाचार पूछा। इसके बाद अयोध्या, सेना, खजाना, मित्रवर्ग तथा मंत्रिमंडल का हाल पूछा। राजा दशरथ की मृत्यु का वृतांत वे जानते थे, इसलिए उनके विषय में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। Offering to the two guests in order to seniority one after another water to wash their hands and feet with, and also fruits afterwards, Bhardwaj, who know what is right, made inquiries concerning the welfare
of the family of each, and also whether all was well with the city of Ayodhya, the army, the exchequer, the king's allies and ministers. Knowing all he did, Dasrath to be dead, he made no inquiries concerning the kings. वशिष्ठ और भरत ने भी महर्षि के शरीर, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग, पेड़ पत्ते तथा मृग पक्षी आदि का कुशल समाचार पूछा. Vasishtha and Bhardwaj in return inquired whether all was well with his body, scared fire, pupils, trees, deers and birds. वशिष्ठ और भरत ने महायशस्वी भारद्वाज सब ठीक है ऐसा कहकर श्री राम के प्रति स्नेह होने के कारण भरत से इस प्रकार बोले, तुम तो राज्य कर रहे हो ना, तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यह सब मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मन तुम्हारी ओर से शुद्ध नहीं हो रहा है, मेरा विश्वास तुम पर नहीं जमता है. Having admitted that it was so, the highly illustrious Bhardwaj for his part replied to Bharat as follows, impelled as he was by the ties of affection that he bore to Sri Ram, a season of Raghu. What motive could you have in coming all the way to this place, busy as you must have been ruling the kingdom of Ayodhya? Please tell me all this, for my mind is not getting cleared of doubts about your intentions towards Sri Ram. जो शत्रुओं का नाश करने वाला है, जिस आनंदवर्धक पुत्र को कौशल्या ने जन्म दिया है तथा तुम्हारे पिता के ने स्त्री के कारण जिस महायशस्वी पुत्र को 14 वर्षों तक वन में रहने की आज्ञा देकर उसे भाई और पत्नी के साथ दीर्घकाल के लिए वन में भेज दिया है, उस निरपराध श्री राम और उसके छोटे भाई लक्ष्मण का तुम अकंटक राज्य भोगने की इच्छा से कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहते हो? Seeking to enjoy the kingdom rightfully belonging to Sri Ram without any throne in your side, I hope you do not intend to do any bodily harm in this forest to Lakshman, his younger brother, and the highly illustrious Prince Sri Ram himself, the destroyer of enemies and the promoter of the joy in this world, whom Kaushalya gave birth to, and who, having been urged, they say, by his father through the instrumentality of the latter's wife, Kaikeyi, in the following world, dwell in the forest for 14 years, was exiled to the forest with his younger brother Lakshman and wife Sita to the forest for a long term. भारद्वाज जी के ऐसा कहने पर दुख के कारण भरत की आंखें डबडबाई. वे लड़खड़ाती हुई वाणी में इस प्रकार बोले, हे भगवान, यदि आप पूज्यपाद महर्षि भी मुझे ऐसा समझते हैं, तब तो मैं हर तरह से मारा ही गया हूँ. यह मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि श्री राम के वनवास में मेरी ओर से कोई अपराध नहीं हुआ है, अतः आप मुझसे ऐसी कठोर बात न कहे. मेरी आड़ लेकर मेरी माता ने जो कुछ कहा या किया है वह मुझे अभिष्ट नहीं है. मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ और न ही माता की उस बात को स्वीकार ही करता हूँ. मैं तो उन पुरुष श्री राम को प्रसन्न करके अयोध्या में लौटा लाने के लिए और उनके चरणों की वंदना करने के लिए जा रहा हूँ. इसी उद्देश्य से मैं आया हूँ. ऐसा समझकर आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए. भगवान, आप मुझे बताइए कि इस समय महाराज श्री राम कहाँ हैं. Spoken to as aforesaid Bharat, this she replied as follow in a flattering tone, with tears flowing from his eyes through agony.
I am ruined if your holiness too, who is omniscient, reckons me as such. I cannot even think of any harm having proceeded from me to Sri Ram. Therefore, please do not say much harsh word to me. Neither is that which my mother said during my absence at my maternal grandfather's agreeable to me, nor am I pleased with that which she has done, nor again have I even now accepted her word, asking me to enjoy the sovereignty of Ayodhya. I have, on the other hand, come to take that tiger among men back to Ayodhya after having propitiated him, and also to bow down at his feet. Believing me as such to have come with the aforesaid intention, you to be gracious to me, also kindly tell me, Venerable Sir, where Emperor Ram may to at present be. इसके बाद वशिष्ठ आदि ऋत्विजों ने भी यह प्रार्थना की कि भरत का कोई अपराध नहीं है, आप इन पर प्रसन्न हो। तब भगवान भारद्वाज ने प्रसन्न होकर भरत जी से कहा, पुरुष सिंह तुम रघुकुल में उत्पन्न हुए हो, तुम में गुरुजनों की सेवा, इंद्रियों के संयम तथा श्रेष्ठ पुरुषों के अनुसरण का भाव होना उचित है। Solicited by the priest who had obviously joined the party in the meantime, headed by Vasishtha, the venerable Bhardwaj thereupon graciously spoke to the celebrated Bharat as follows. Service to your elders, as also self-control and walking in the footsteps of the virtuous, this is the worthy of you, descended as you are in the line of Raghu, O tiger among men. तुम्हारे मन में जो बात है उसे मैं जानता हूँ, तथापि मैंने इसलिए पूछा कि तुम्हारा यह भाव और भी दृढ़ हो जाए तथा तुम्हारी कीर्ति का अधिकाधिक विस्तार हो। मैं सीता और लक्ष्मण सहित धर्मग्न श्री राम का पता जानता हूँ। ये तुम्हारे भ्राता श्री रामचंद्र महापर्वत चित्रकूट पर निवास करते हैं। I already know by my yogic power what extend in your mind. All the same I question as you as though I know nothing, in order that your resolution may be strengthened, and in order further to enhance your beyond measures. I know where Sri Ram, who know what is right, is staying, accompanied by Sita and followed by Lakshmana. Your brother is dwelling at the present on the great Chitrakoot mountain. अब कल तुम उस स्थान की यात्रा करना, आज अपने मंत्रियों के साथ इस आश्रम में ही रहो। महाबुद्धिमान भरत, तुम मेरी इस अभीष्ट वस्तु को देने में समर्थ हो, अतः मेरी यह अभिलाषा पूर्ण करो। तब जिनके स्वरूप एवं स्वभाव का परिचय मिल गया था, उन उदार दृष्टि वाले भरत ने तथास्तु कहकर मुनि की आज्ञा शिरोधार्य की तथा उन राजकुमारों ने उस समय रात को उस आश्रम में ही निवास करने का विचार किया। You will certainly proceed to the area tomorrow, held here with your counselor today. Grant this desire of mine, O highly sagacious prince, knowing how to fulfill the desired object of your friends and well-wishers. Thereupon Bharat, who had a broad outlook and whose reality as a devotee of Sri Ram and now come to be know, replied as follows, so be it. Nay, the prince forthwith made up his mind to stay in that hermitage during the night. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 90वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 90तम सर्गः।
Thus ends Canto 90 in the Ayodhyakand of glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। 91वां सर्ग, सर्ग नंबर 91, अयोध्याकांड। भारद्वाज मुनि के द्वारा सेना सहित भरत का दिव्य सत्कार। एकनवतितमः सर्गः, Canto 91, the hospitality shown by sage Bhardwaj, who had acquired rare mystic powers by virtue of his expertise to Bharat, his army and entourage, the king of which could not be shown even by a ruler of the entire globe. जब भरत ने उस आश्रम में ही निवास का दृढ़ निश्चय कर लिया, तब मुनि ने कैकेयी कुमार भरत को अपना आतिथ्य ग्रहण करने के लिए न्योता दिया। यह सुनकर भरत ने उन आदि देकर कर ही चुके हैं। The celebrated sage then invited to a hospitable reception Bharat, the son of the Kaikeyi, who had made up his mind as a snow before to stay in the very hermitage for the night. Bharat for his part said to Bhardwaj, sure enough the king of hospitality which could possibly be arranged in a forest has already been shown by you to us just now in the form of water to wash our feet and hands with and fruit and roots. उनके ऐसा कहने पर भारद्वाज जी भरत से हंसते हुए से बोले, भरत मैं जानता हूँ मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है, अतः मैं तुम्हें जो कुछ दूंगा उसी से तुम संतुष्ट हो जाओगे। Bhardwaj forthwith replied to Bharat as follows, laughing heartily as it were, I know you to be full of affection to me. As such, you are likely to be pleased with anything and everything that is offered to you. किंतु इस समय मैं तुम्हारी सेना को भोजन कराना चाहता हूँ। नरश्रेष्ठ, इससे मुझे प्रसन्नता होगी और जिस तरह मुझे प्रसन्नता हो वैसा कार्य तुम्हें भी अवश्य करना चाहिए। I, however, only wish to feed this army of yours, and you ought to do that in which my pleasure lies, O dwell among men. पुरुष प्रवर, तुम अपनी सेना को किस लिए इतनी दूर छोड़कर यहाँ आए हो? सेना सहित यहाँ क्यों नहीं आए? Moreover, wherefore did you come here encamping the army at a distance from my hermitage? Why did you not return up here, army and all, O dwell among men? तब भरत ने हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनि को उत्तर दिया, भगवान मैं आपके ही भय से सेना के साथ यहाँ नहीं आया। Bharat with folded hand replied as follows to the sage, whose only wealth was the asceticism, I did not turn up with the army for fear of displeasing you, O venerable sages. हे प्रभु, राजा और राजपुत्रों को चाहिए कि वे सभी देशों में प्रयत्नपूर्वक तपस्वी जनों को दूर छोड़कर रहे, क्योंकि उनके द्वारा उन्हें कष्ट पहुंचाने की संभावना रहती है। In fact, distance should always be maintained from ascetic, lest they be disturbed in their own lands by a king or a king's son under similar circumstances, Your Holiness. हे भगवान, मेरे साथ बहुत से अच्छे अच्छे घोड़े, मनुष्य और मत वाले गजराज हैं, जो बहुत बड़े भूभाग को ढककर मेरे पीछे पीछे चलते हैं। Best specimens of horses as well as men and excellent elephants in route are following in my wake, occupying a large area.
वे आश्रम के वृक्ष, जल, भूमि और पर्णशालाओं को हानि न पहुंचाए, इसलिए मैं यहाँ अकेला ही आया हूँ। I came away from the place where the troops have been accompanied all alone, accompanied by sage Vasishtha, lest they should destroy the trees, foul the wet water and land as well as the huts in the hermitage. तदंतर उन महर्षि ने आज्ञा दी कि सेना को यहीं ले आओ। तब भरत ने सेना को ही वहीं बुलावा लिया। Commanded by the eminent sage in the following words, let the army be brought hither. Bharat forthwith caused the army to be duly brought all the way to the hermitage accordingly. इसके बाद मुनि प्रवर भारद्वाज ने अग्निशाला में प्रवेश करके जल का आचमन किया और ओंठ पहुँचकर भरत के आतिथ्य सत्कार के लिए विश्वकर्मा आदि का आवाहन किया। Entering the fire sanctuary, sipping water thrice according to the Shruti text, Tira Chameta, with the recitation of the divine name for the self purification. 3 बार आचमन करना चाहिए, श्रुति में वह कहा गया है। एंड वीपिंग द लिप्स ट्वाइस अकॉर्डिंग टू द वैदिक इंजक्शन द्विपरिभुंज, द सेज नेक्स्ट इनवॉक इन द फॉलोइंग वर्ड्स, विश्वकर्मा द आर्किटेक्ट ऑफ गॉड्स for providing hospitality to the army of Prince Bharat. वे बोले, मैं विश्वकर्मा त्वष्टा देवता का आह्वान करता हूँ। मेरे मन में सेना सहित भरत का आतिथ्य सत्कार करने की इच्छा हुई है। इसमें मेरे लिए वे आवश्यक प्रबंध करे। आई इन्वॉक गॉड विश्वकर्मा, who is also the divine carpenter Tvastha. I wish to provide hospitality to the army of Prince Bharat. Let everything be got ready in that connection for me. जिनके अगुआ इंद्र हैं, उन तीनों लोकपालों का अर्थात इंद्र सहित यम, वरुण और कुबेर नामक देवताओं का मैं आवाहन करता हूँ। इस समय भरत का आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। इसमें मेरे लिए वे लोग आवश्यक प्रबंधन करें। आई फर्दर इन्वॉक द प्रेजेंस ऑफ द 3 gods with Yama, Varuna and Kubera, who are the guardians of the sphere headed by Indra, the ruler of gods. I wish to provide hospitality to the army of Prince Bharat. Let everything be got ready for me towards that end. पृथ्वी और आकाश में जो पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, उनका भी मैं आवाहन करता हूँ। वे सब आज यहाँ पधारे। Let all the rivers that flow in the easterly direction as well as those flowing in a westerly direction on the surface of the earth as also in the aerial region meet today in this tract of land. कुछ नदियाँ मरैया प्रस्तुत करे, दूसरी अच्छी तरह तैयार की हुई सुरा ले आवे तथा अन्य नदियाँ ईख के पोरुओं में होने वाले रस की भांति मधुर एवं शीतल जल तैयार करके रखे। Let some of those rivers bear along Moria, a kind of wine made from date palms, other highly refined sura, honey and flour, and still other cooled water delicious like the juice of sugar cane. मैं विश्वासु, हाहा और हु आदि देव गंधर्वों का तथा उनके साथ समस्त अप्सराओं का भी आवाहन करता हूँ। I also invoke
the presence of the celestial Gandharva, Vishwavasu, Ha and Hu, and even so all the celestial nymphs along with the other celestial Gandharvas. Dhrutachi, Vishwachi, Misrakesi, अलम्बुसा, नागदत्ता, हेमा, सोमा तथा अधिकृत स्थली अथवा पर्वत पर निवास करने वाली सोमा का भी मैं आवाहन करता हूँ। जो अप्सराएं इंद्र की सभा में उपस्थित होती हैं तथा जो देवांगनाएं ब्रह्मा जी की सेवा में जाया करती हैं, उन सब का मैं तुम्बुरु के साथ आवाहन करता हूँ। वे अलंकारों तथा नृत्य गीत के लिए अपेक्षित अन्यान्य उपकरणों के साथ यहाँ पधारे। I invoke the Apsara named Grichi and Vishwachi, Misrakesi, Alambusha, Nagadatta and Hema, as also Soma, who has taken up her abode on a mountain called Mahendra, as well as all the nymphs that wait upon Indra, the ruler of paradise, or as also the dancing girls that wait upon Brahma in Brahmaloka, along with their teacher Tamburu, and all external appendage such as musical instruments. उत्तर कुरुवर्ष में जो दिव्य चैत्र रथ नामक वन है, जिसमें दिव्य वस्त्र और आभूषण ही वृक्षों के पत्ते हैं और दिव्य नारियां ही फल हैं, कुबेर का वह सनातन दिव्य वन ही यहाँ आ जाए। In the same way, let the celestial grove, known by the name of Chitraratha, paradise over by Kubera. The guardian of the mountain, the northern quarter, which is located in the land of the Uttar Kurus, the northern of India, and the trees of which are clothed with leaves in the form of heavenly raiment and jewels, and perpetually bear fruits in the form of heavenly demisel, actually appear at this very spot. यह भगवान सोम मेरे अतिथियों के लिए उत्तम अन्न, नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लेह और चौष्य की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था करे। वृक्षों से तुरंत चुने हुए नाना प्रकार के पुष्प, मधु आदि पेय पदार्थ तथा नाना प्रकार के फलों के गूंदे भी भगवान सोम यहाँ प्रस्तुत करे। Let the glorious moon god, the deity presiding over the annual plants, place at the disposal abundant, excellent food of every variety, consisting of dishes requiring mastication, as well as those that can be gulped without mastication, nay, those that can be sucked, and those that require to be licked, and also lovely garlands, droplet, strength from trees, also drinks such as wine and meats of various kinds. इस प्रकार उत्तम व्रत का पालन करने वाले भारद्वाज मुनि ने एकाग्रचित एवं अनुपम तेज से संपन्न हो शिक्षा शास्त्र में बताई गई उच्चारण विधि और व्याकरण शास्त्र के प्रकृति प्रत्यय संबंधी स्वर से युक्त वाणी में उन सब का आवाहन किया। So did the sage of noble vows, who is rich in concentration of mind. देखिए, concentration of mind तो होना ही चाहिए। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप कैसे बड़े आदमी बन सकते हो? If your mind is not concentrated on study, then how
you can become a big man or IAS ऑफिसर और दिस। सो ऋषियों के पास भी कंसंट्रेशन था और वो कंसंट्रेशन मंत्रों में था जिससे उन्होंने सब प्रकट किया। एंड एंडो विद द मैचलेस ग्लोरी टू अटर वर्ड ऑफ द invocation pronounced according to the rules of phonetics and accented according to the rules of grammar. इस तरह आवाहन करके मुनि पूर्वाभिमुख हो हाथ जोड़े मन ही मन ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही वे सभी देवता एक एक करके वहाँ आ पहुँचे। इवन एज द सेज इन्वॉक द aforesaid gods with his mind sitting with his face turned towards the east, his palms joined together in supplication, all those deities that had been invoked by the sage came one by one before him. फिर तो वहाँ मलय और दूर नामक पर्वतों का स्पर्श करके बहने वाली अत्यंत प्रिय और सुखदायिनी हवा धीरे धीरे चलने लगी, जो स्पर्श मात्र से शरीर के पसीने को सुखा देने वाली थी। देयर अपॉन ए कूल ब्रीज which was most delightful to the touch and which whipped one sweet sweat through mere contact blew, gently touching the Malaya and Dadruva mountains. Dadur namak, clothed with a forest of sandalwood trees. तत्पश्चात मेदगण दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में देवताओं की दुंदुभियों का मधुर शब्द सुनाई देने लगा। देन फेल डाउन थिक शावर ऑफ हेवनली फ्लावर्स एंड द साउंड ऑफ सेलेस्टियल कैटल ड्रम्स वॉज हर्ड इन ऑल द क्वार्टर्स। उत्तम वायु चलने लगी, अप्सराओं के समुदाय का नृत्य होने लगा, देव गंधर्व गाने लगे और सब और वीणाओं की स्वर लहरियाँ फैल गई। ने एक्सलेंट ब्रीज बिगन incessantly to blow and bevice of celestial nymph begun to dance heavenly. Gandharva beautifully sung and winds gave forth melodies. संगीत का वह शब्द पृथ्वी, आकाश तथा प्राणियों के कुरकुराहों में प्रविष्ट होकर गूंजने लगा। आरोह अवरोह से युक्त वह शब्द कोमल एवं मधुर था, समताल से विशिष्ट और लय गुण से संपन्न था। The sound of vocal and instrumental music which rose and fell at intervals was soft and of a moderate pitch and endowed with the virtue of a uniform measure of time, penetrated into heavens, earth and the ears of living beings. इस प्रकार मनुष्य के कानों में सुख देने वाला वह दिव्य शब्द हो ही रहा था कि भरत की सेना को विश्वकर्मा का निर्माण कौशल दिखाई पड़ा। While that heavenly melody agreeable to the ear of man come in the way the army of Bharat beheld the handiwork of विश्वकर्मा। चारों ओर 5 योजन तक भूमि समतल हो गई, उस पर नीलम और वैदुर्य मणि के समान नाना प्रकार की घनी घास छा गई रही थी। The entire stretch of land within a radius of 40 miles not only turned even but was also crafted with many patches of fresh grass resembling blue cat's eyes gems in hue. स्थान स्थान पर बेल, केत, कटहल, आंवला,
बिजोरा तथा आम के वृक्ष लगे थे जो फलों से सुशोभित हो रहे थे। इन दैट लैंड स्प्रंग अप बेल Kapitha, land on which monkey dwell, Panas, the breadfruit, Bajapuraka, citron, Amalaki, amblic, myrobilums, and mango trees adorned with fruits. उत्तर कुरुवर्ष से दिव्य भोग सामग्रियों से संपन्न चैत्र रथ नामक वन वहीं आ गया। साथ ही वहाँ की रमणीय नदियाँ भी आ पहुँची जो बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई थी। Near from the territory of the Uttar Kurus come the grove paradise over by Kuber, the god of riches, and known by the name of Chitraratha, rich in products worthy of being enjoyed by the heavenly beings, as well as a delightful stream hemmed in with a number of trees growing on its banks. उज्ज्वल चार चार कमरों से युक्त गृह अथवा गृहयुक्त चबूतरे तैयार हो गए। हाथी और घोड़ों के रहने के लिए शालाएं बन गई। अट्टालिकाओं तथा 7 मंजिले महलों से युक्त सुंदर नगर द्वार भी निर्मित हो गए। There stood with mansions each, consisting of 4 rooms, as well as stable for elephants and horses, and charming city gates with mansions and palaces. राज परिवार के लिए बना हुआ सुंदर द्वार से युक्त दिव्य भवन श्वेत बादल के समान शोभा पा रहा था। उसे सफ़ेद फूलों की मालाओं से सजाया गया था और दिव्य सुगंधित जल से सींचा गया था। There also stood a royal palace looking like a white cloud and provided with a lovely arched doorway, nay decorated with white garlands and sprinkled with exquisite scents. वह महल चौकोना तथा बहुत बड़ा था। उसमें संकीर्णता का अनुभव नहीं होता था। उसमें सोने, बैठने और सवारियों के रहने के लिए अलग अलग स्थान थे। वहाँ सब प्रकार के दिव्य रस, दिव्य भोजन और दिव्य वस्त्र प्रस्तुत थे। It was quadrilateral in shape, commodious, furnished with couches, seats, and palanquins, supplied with all delicious drinks, and provided with excellent food and clothing. सब तरह के अन्न और धुले हुए स्वच्छ पात्र रखे गए थे। उस सुंदर भवन में कहीं बैठने के लिए सब प्रकार के आसन उपस्थित थे और कहीं सोने के लिए सुंदर शैयाएं बिछी हुई थी। Victuals of every description had been kept ready there, as well as cleaned vessels free from dirt. All kind of seats had been arranged at a proper place, and the place looked charming with superb conches duly covered with count panas. महर्षि भारद्वाज की आज्ञा से कई पुत्र महाबाहु भरत ने नाना प्रकार के रत्नों से भरे हुए उस महल में प्रवेश किया। उनके साथ साथ पुरोहित और मंत्री भी उसमें गए। उस भवन का निर्माण कौशल देखकर उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। Permitted by the eminent sage, Bhardwaj, Prince Bharat, son of Kaikeyi, who was
distinguished by unusually long arms, duly entered that palace, richly stocked with precious stones. All the aforesaid counselor, accompanied by family priest, also followed suit and were filled with delight to see that excellent get-up of houses. उस भवन में भरत ने दिव्य राज सिंहासन, चंवर और छत्र भी देखे तथा वहाँ राजा श्री राम की भावना करके मंत्रियों के साथ उन समस्त राजभोग्य वस्तुओं की प्रदक्षिणा की. Along with the counselor, Bharat went clockwise round the excellent royal throne as well as round the whisk made from the tail of a yak and the royal umbrella kept there as if round a sovereign. सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी महाराज विराजमान है ऐसी धारणा बनाकर उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और उस सिंहासन की भी पूजा की. फिर अपने हाथ में चंवर ले वे मंत्री के आसन पर जा बैठे. Bowing down low to Sri Ram as though the latter were seated on it, he paid homage to the throne itself, and taking the whisk, sat down on the seat meant for the chief ministers. तत्पश्चात पुरोहित और मंत्री भी क्रमशः अपने अपने योग्य आसनों पर बैठे. फिर सेनापति और प्राशास्त छावनी का रक्षा करने वाले भी वहाँ बैठ गए. All the counselors and the family priest too sat down in order to of precedence. Then sat down the generalissimo and afterwards the officer in charge of the encampment. तदंतर वहाँ दो ही घड़ी में भारद्वाज जी की कृपा से और उनकी आज्ञा से भरत की सेवा में नदियाँ उपस्थित हुई जिनमें कीच के स्थान में खीर भरी हुई थी. Then after a short while streams having milk thickened with rice in place of mud flowed past Bharat on that side at the command of Bhardwaj. उन नदियों के दोनों तटों पर ब्रह्मर्षि भारद्वाज की कृपा से दिव्य एवं रमणीय भवन प्रकट हो गए जो चूने से पुते हुए थे. On both the banks of these streams rose excellent and lovely houses plastered with the lime and brought into being by the grace of the Brahman sage Bhardwaj. उसी मुहूर्त में ब्रह्मा जी की भेजी हुई दिव्य आभूषणों से विभूषित 20,000 दिव्यांगनाएं वहां आई. Nay, during that very honor arrived there 20,000 women adorned with excellent jewels and sent by Brahma the Creator. इस तरह सुवर्ण, मणि, मुक्ता और मूंगों के आभूषणों से सुशोभित कुबेर की भेजी हुई 20,000 दिव्य महिलाएं भी वहां उपस्थित हुई जिनका स्पर्श पाकर पुरुष उन्मादग्रस्त सा दिखाई देता है. उनके सिवा नंदनवन से 20,000 अप्सराएं भी आई. नारद, तुम्बुर और गोप अपनी कांति से सूर्य के समान प्रकाशित होते थे. वे ये तीनों गंधर्वराज भरत के सामने गीत गाने लगे. There also come 20,000 women decked with ornaments of gold, gems and pearls and coral sent by Kuber. There also arrived from a Nandana grove in paradise 20,000 celestial nymphs embraced by whom a man locked as though seized with a fit of intensity. What has been scented above is corroborated by the following Shruti. Gandharva apsraso va etam unmadayanti ya unmadhatiti.
अलम्बुषा, मिश्रकेशी, पुंडरीका और वामना ये 4 अप्सराएं भारद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत के समीप नृत्य करने लगी। द फॉलोइंग चीफ गंधर्व नारदा, तंबुरु एंड गोपा वो shone like the sun because of their splendor began to sing before भरत। देखिए यहाँ सिंग यानी कि गाने की बात हो रही है और हिंदी में लिखा है यस राइट गाने लगी। और अलम्बुषा, मिश्रकेशी, पुंडरीका and Vamana started dancing in the presence of Bharat under order of Bhardwaj। जो फूल देवताओं के उद्यान में और जो चैत्र रथ वन में हुआ करते हैं वे महर्षि भारद्वाज के प्रताप से प्रयाग में दिखाई देने लगे। दो celestial flowers which are found solely among gods and those which exist in grove named Chitraratha belonging to the Kuber, the god of riches, were seen at Prayag thanks to the spiritual might of Bhardwaj। भारद्वाज मुनि के तेज से बेल के वृक्ष मृदंग बजाते, बहेड़े के पेड़ साम्या नामक ताल देते और पीपल के वृक्ष वहाँ नृत्य करते थे। बेल ट्रीज assumed the role of playing on clay tom-toms। Vibhitaka trees picked up a pair of cymbals known by the name of Samya in order to strike them so as to keep their time, and people trees played the role of dancer thanks to the spiritual might of Bhardwaj। तदंतर देवदारू, ताल, तिलक और तमाल नामक वृक्ष कुबड़े और बोने बनकर बड़े हर्ष के साथ भरत की सेवा में उपस्थित हुए। द डियोडर, पेलमियर एंड तिलक ट्रीज along with tamalas trees arrived there highly rejoiced, assuming the form of hunchback and dropped the render service to Bharat। शीशंपा, आमतलकी और जम्बू आदि स्त्रीलिंगी वृक्ष तथा मालती, मल्लिका और जाति आदि वन की लताएं नारी का रूप धारण करके भारद्वाज मुनि के आश्रम में आ बसी। सिमसंपास अशोक ट्री, आमला की एम्ब्लिक मिरोबिलम, जाम्बूस रोज एप्पल ट्री, मालती, mallika and jati and whatever other trees bearing female names and creeper there were in the forest took up their abode in the hermitage of Bhardwaj, assuming the form of younger woman in order to be able to serve Bharat। वे भरत के सैनिकों को पुकार पुकार कर कहती थी, मधु का पान करने वाले लोग, लो यह मधु पान कर लो। तुम में से जिन्हें भूख लगी हो वे सब लोग यह खीर खाओ, और पवन पवित्र फूलों के गूंदे भी प्रस्तुत हैं, इनका भी आस्वादन करो। जिसकी जो इच्छा हो वही भोजन करो। They said to the troops, drink wine, O soldier, addicted to drinking, and drink milk thickened with rice, O troops, stricken with hunger. Let meats also eminently fit for sacrifice be eaten as you will. One will get whatsoever one seeks। 7-8 तरुणी स्त्रियां मिलकर एक एक पुरुष को नदी के मनोहर तट पर उबाटन लगाकर नहलाती थी। A batch of 7 or 8 young women bathed every single man on the charming river bank, after first daubing his body with a fragrant paste of oil seeds
and then rubbing off the dirt. बड़े बड़े नेत्र वाली सुंदरी रमणियाँ अतिथियों का पैर दबाने के लिए आई थी। वे उनके भीगे हुए अंगों से वस्त्र से पोंछकर शुद्ध वस्त्र धारण कराकर उन्हें स्वादिष्ट पेय दूध आदि पिलाती थी। There also appeared on the scan woman with big eyes, kneading the feet of men, nay, weeping of the moisture on their body. The lovely woman gave them delicious beverages to drink the सेक्युलसन। तत्पश्चात भिन्न भिन्न वाहनों की रक्षा में नियुक्त मनुष्यों ने हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट और बैलों की भांति भांति के दाना घास आदि का भोजन कराया। The creepers created and detailed by Bhardwaj of the animals carrying Bharat's men on their back duly fed the horses, elephants, donkey, camel, as well as the bullocks with articles fit for their consumptions. इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ योद्धाओं की सवारी में आने वाले वाहनों को वे महाबली वाहन रक्षक जिन्होंने महर्षि की सेवा के लिए नियुक्त किया था, प्रेरणा दे देकर गन्ने के टुकड़े और मधु मिश्रित लावे खिलाते थे। Coaxing the animals carrying the gallant warriors of Ikshvaku race on their back, the aforesaid very mighty keepers fed them with a piece of sugar cane as well as with the fried grains of paddy soaked in honey. घोड़े बांधने वाले रईसी को अपने घोड़े का और हाथीवान को अपने हाथी का कुछ पता नहीं था। सारी सेना वहाँ मत्त प्रमत्त और आनंद मग्न प्रतीत होती थी। The groom did not recognize the horse in the charge, nor did the elephant keeper recognize his charge, since the animals were fed and groomed so well that they got changed beyond the recognition. The aforesaid army appeared intoxicated, meditated, and interrupted on that spot. संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से तृप्त होकर लाल चंदन से चर्चित हुए सैनिक अप्सराओं का संयोग पाकर निमांकित बातें कहने लगे। Seated with all desired enjoyments and simmered with red sandal paste, the troops, attended by hosts of celestial nymph, uttered the following words. अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे, दंडकारण्य में भी नहीं जाएंगे। भरत सकुशल रहे जिनके कारण हमें इस भूतल पर स्वर्ग का सुख मिला, तथा श्री रामचंद्र जी भी सुखी रहे जिनके दर्शन के लिए आने पर हमें इस दिव्य सुख की प्राप्ति हुई। We shall neither return to Ayodhya nor go to the Dandaka forest. Let all be well with Bharat, because of whom we are enjoyed heavenly delights here on earth, and let lasting happiness be the lot of Sri Ram, as a foretaste of whose blessed sight we have secured these heavenly enjoyments. इस प्रकार पैदल सैनिक तथा हथियार सवार, हाथी सवार, घुड़सवार, रईस और महावत आदि सत्कार को पाकर स्वच्छंद और उपयुक्त बातें कहने लगे। देखिए, जब मनुष्य को बहुत सुख मिलता है तो फिर वो स्वच्छंदी हो जाता है। So did the foot soldiers as well as those mounted on horse and elephants, and their keepers too, who in their invariably considered themselves independent, lead without a master, on receiving such attentions from the sage, utter the aforesaid words. भरत के साथ आए हुए
हजारों मनुष्य वहाँ का वैभव देखकर हर्ष के मारे फूले नहीं समाते थे और जोर जोर से कहते थे कि यह स्थान स्वर्ग है। Extremely rejoiced to see the untold affluence and power of the sage. Those men on that spot who had followed Bharata in his journey to Chitrakoot to bring Sri Ram back to Ayodhya in their thousands thundered and said, "This is heaven indeed." सहस्त्रों सैनिक फूलों के हार पहनकर नाचते हंसते और गाते हुए सब और दौड़ते फिरते थे। At dawn with garlands and troops in their thousands ran in every direction, dancing and laughing and singing. उस अमृत के समान स्वादिष्ट अन्न का भोजन कर चुकने पर भी उन दिव्य भक्ष्य पदार्थों को देखकर उन्हें पुनः भोजन करने की इच्छा हो जाती थी। In spite of their having partaken of that ambrosia-like food, their mind felt inclined to eat again the moment they saw those excellent dishes. दास दासियाँ, सैनिकों की स्त्रियाँ और सैनिक सब के सब नूतन वस्त्र धारण करके सब प्रकार से अत्यंत प्रसन्न हो गए। Highly delighted, they all were supplied with a new set of clothes. हाथी, घोड़े, गधे, ऊँट, बैल, मृग और पक्षी भी वहाँ पूर्ण तृप्त हो गए थे, अतः कोई दूसरी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता था। Elephants and donkeys and camels too, as well as bullocks and horses, nay, even deer and birds in that region were fully nourished, hence they coveted nothing else. उस समय वहाँ कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखाई देता था जिसके कपड़े सफ़ेद न हो, जो भूखा या मलिन रह गया हो अथवा जिसके केस धूल से धूसरित हो गए हो। No one in that area was clad in soiled attire, hungry or even untidy, nor was any man seen with his hair soiled with dust. अजवाइन मिलाकर बनाए गए, वराही कंदे से तैयार किए गए तथा आम आदि फलों से गर्म किए हुए रस में पकाए गए उत्तमोत्तम व्यंजनों से संग्रहों, सुगंधि युक्त रस वाली दालों तथा श्वेत रंग के भात से भरे हुए सहस्त्र सुवर्ण आदि के पात्र वहाँ सब और रखे हुए थे, जिन्हें फूलों की ध्वजाओं से सजाया गया था। भरत के साथ आए हुए सब लोगों ने उन पात्रों को आश्चर्यचकित होकर देखा। Struck with wonder, people beheld there, placed all round in thousands gold vessels decorated with floral flags and filled with excellent seasoned articles of food prepared from bulbs known by the name of Varahi, flavored with petticoat cheese, ajwain, and well boiled in the decoction of fruits, as well as with flavorsome boiled pulses and spotless white boiled rice. वन के आसपास जितने कुएं थे उन सब में गाढ़ी स्वादिष्ट खीर भरी हुई थी। वहाँ की गौएं कामधेनु सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो गई थी और उस दिव्य वन के वृक्ष मधु की वर्षा करते थे। The well in the precincts of the forest around the hermitage of Bhardwaj and their mud transformed into milk thickened with rice and sugar. The cows in that region were transformed into cow of plenty, and the trees dripped honey. भरत की सेना में आए हुए निषाद आदि निम्न वर्ग के लोगों की तृप्ति के लिए वहाँ मधु से भरी हुई बावड़ियाँ
प्रकट हो गई तथा उनके तटों पर तपे हुए पीठर कुंड में पकाए गए मृगों के स्वच्छ मांस भी ढेर के ढेर रख दिए गए थे। The bigger vase with the flight of stairs got filled with Miaria, a kind of intoxicant drink, and were banked with heaps of divinity meat of deer, peacocks, and fowls, dressed in intensity, heated and ethereal vessel, perhaps for the use of Nishad and others low caste people in the army of Bharat. वहाँ सहस्त्रों से सोने के अन्न पात्र, लाखों व्यंजन पात्र और लगभग 1 अरब थालियाँ संग्रहित थी। Thousands of gold vessels containing boiled rice, lakhs of gold cauldrons holding seasoned article of food, and millions of plates also made of gold were to be seen there. पीठर, छोटे छोटे घड़े तथा मटके दही से भरे हुए थे और उनमें दही को सुस्वादु बनाने वाले सौंठ आदि मसाले पड़े हुए थे। एक पहर पहले के तैयार किए हुए केसर मिश्रित पित्तवर्ण वाले सुगंधित तक्र के कई तालाब भरे हुए थे। जीरा आदि मिलाए हुए तक्र रसाल, सफ़ेद दही तथा दूध के भी कई कुंड पृथक पृथक भरे हुए थे। शक्करों के कई ढेर लगे हुए थे। There appeared clay pans, smaller earthen vessel, and big broad mountain clay vessel full of curd, duly spiced with dry ginger, etc., and tanks full of fragrant buttermilk, tinged yellow with saffron and prepared a few hours back, as well as of buttermilk flavored with cumin seed, other full of white curd, and still other of milk, as also heaps of sugar. स्नान करने वाले मनुष्य को नदी के घाटों पर भिन्न भिन्न पात्रों में पिसे हुए आंवले, सुगंधित चूर्ण तथा और भी नाना प्रकार के स्नान उपयोगी पदार्थ दिखाई देते थे। On the stair of the descent to the rivers, people so kept in large pans crushed amblic, marrow-balance, यानी आंवले से नहाते थे वो, and powdered fragrant substance and weighed articles such as oils, hot water, etc., useful for bath. साथ ही ढेर के ढेर दांतन जो सफ़ेद कुचे वाले थे वहाँ रखे हुए थे। संपुटों में घिसे हुए सफ़ेद चंदन विद्यमान थे। इन सब वस्तुओं को लोगों ने देखा। इतना ही नहीं, वहाँ बहुत से स्वच्छ दर्पण, ढेर के ढेर वस्त्र और हजारों जोड़े खड़ाऊ और जूते भी दिखाई देते थे। काजलों सहित कजरोटे, कंधे, कुर्च, थकरी का ब्रश, छत्र, धनुष, मर्म स्थानों की रक्षा करने वाले कवच आदि तथा विचित्र सैया आसन भी वहाँ दृष्टिगोचर होते थे। गधे, ऊंट, हाथी और घोड़ों के पानी पीने के लिए कई जलाशय भरे हुए थे, जिनके घाट बड़े सुंदर और सुखपूर्वक उतरने योग्य थे। उन जलाशयों में कमल और उत्पल शोभा पा रहे थे। उनका जल आकाश के समान स्वच्छ था तथा उनमें सुखपूर्वक तैरा जा सकता था। पशुओं के खाने के लिए वहाँ सब और नील वैदुर्य मणि के समान रंग वाली हरी एवं कोमल घास की डेरियाँ लगी थी। उन सब लोगों ने वे सारी वस्तुएं देखी। They further beheld at every place in that area bundle of fresh white twigs with their one and crushed for being used as a toothbrush, as well as paste of white sandalwood for being used as a shampoo, kept in round covered wooden case, perfectly cleaned mirrors, as well as piles of a textile, as also
thousands of pair of wooden sandals and leather shoes, small caskets containing calirum combs, brushes for combing mosches and braids, knee umbrellas and bows, armor and different kind of beads and sets, tanks full of water for drinking feed or donkeys, camels, elephants and horses, as well as tanks provided with excellent descents, where one could easily take a plug full of lilies and lotus, resembling the sky in the hue, containing limpid water and pleasing to bathe in, and heap of tender grass, resembling the blue cat eyes gems in hue for the consumption of animals. महर्षि भारद्वाज के द्वारा सेना सहित भरत का किया हुआ वह अनिर्वचनीय आतिथ्य सत्कार अद्भुत और स्वप्न के समान था। उसे देखकर वे सब मनुष्य आश्चर्यचकित हो उठे। The aforesaid men were amazed to see the entertainment, wonderful like a dream, provided so long for Bharat by the eminent sage Bhardwaj. जैसे देवता नंदनवन में विहार करते हैं, सचिन जय श्री राम। जैसे देवता नंदनवन में विहार करते हैं, उसी प्रकार भारद्वाज मुनि के रमणीय आश्रम में यथेष्ट क्रीड़ा विहार करते हुए उन लोगों की वह रात्रि बड़े सुख से बीती। While the people that had followed Bharat in his journey to Chitrakoot were still busy enjoying, as aforesaid, in that lovely hermitage of Bhardwaj, the delight provided by the sage, like so many gods in the Nandana grove in paradise, that night passed away. तत्पश्चात वे नदियाँ, गंधर्व और समस्त सुंदरी अप्सराएं भारद्वाज की आज्ञा ले जैसे आई थी उसी प्रकार लौट गई। Taking leave of Bhardwaj, those rivers as well as the Gandharva, celestial musician, and all the lovely women with the celestial nymphs returned even as they had come. सवेरा हो जाने पर भी लोग उसी प्रकार मधुपान के मत्त एवं उन्मत्त दिखाई देते थे। उनके अंगों पर दिव्य गुरु युक्त चंदन का लेप ज्यों का त्यों ही दृष्टिगोचर हो रहा था। मनुष्य के उपभोग में लाए गए नाना प्रकार के दिव्य उत्तम पुष्पहार भी उसी अवस्था में पृथक पृथक बिखरे पड़े थे। द पीपल हाउएवर रिमेन्ड फ्लस्ड एंड drunk with wine much in the same way, even at dawn they stood smeared with the exquisite paste of aloe wood and sandal, even as before, and the excellent celestial garlands of various kind lay strewn here and there separately, as fresh as at the beginning, crushed as they were by man through constant use for the whole night. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 91वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्ष से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांड 91तम सर्ग। Thus ends Canto 91 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री
सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय महाराज।